अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रातो ख़वातीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों की तशरीह और व्याख्या के बारे में जो पिछला दर्स हुआ था, वो दर्स था अल्लाह के प्यारे और ख़ूबसूरत नाम अल बसीर पर। आज का उसी सिलसिले का ये दूसरा दर्स है। पिछले दर्स में हमने ये जाना कि अल बसीर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना यानी अच्छे अच्छे नामों में से है, और इसकी दलीलें हमने कुरान से और हदीस से आपके सामने पेश की, और ये जाना कि कुरान मजीद में तकरीबन 40 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला के लिए ये नाम अल बसीर का इस्तेमाल हुआ है। और फिर हमने इसका माना जाना कि अल बसीर का माना होता है देखने वाला और खूब देखने वाला। और जब हम कहते हैं अल्लाह ताला बसीर है, देखने वाला है या खूब देखने वाला है, तो इसका माना ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, जाहिर हों या पोशीदा, तमाम चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है और देखने वाला है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, और जो कुछ पहाड़ों पर है और उसके अंदर हैं, और जो कुछ समंदर की सतह पर है और जो उसकी तहों में है, और जो कुछ सहराओं में है, जंगलात में है, तमाम चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी निगाहों की खयानतों को और पलकों के उलटफेर को और दिल की धड़कनों को भी देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारीक से बारीक चीज़ को भी बखूबी देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन छुपी हुई चीज़ों को भी बखूबी देखने वाला है। अल्लाह ताला हाजिर की चीज़ों को भी देखने वाला है और गैब की चीज़ों को भी देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक गैब और हाजिर, जाहिर और पोशीदा सब बराबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का देखने वाला है। यह भी हमने जाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों की तरफ, नेक बंदों की तरफ रहमत की नज़र से देखेगा, और जो काफिर होंगे और जो मुजरिमीन होंगे, बड़े बड़े गुनहगार होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। और हमने ये भी जाना कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह बसीर है, तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बसारत और बसीरत दोनों को हम अल्लाह के लिए साबित करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बसारत वाला भी है, यानी अल्लाह को आँखें हैं जिनसे वो देखता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बसीरत वाला भी है,
यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज़ के बारे में इल्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी हिकमत वाला है। आज के दर्स में हम ये जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ये नाम है अल बसीर, इस पर हम तमाम मुसलमान ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से है और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, ये उसकी सिफत है जो उसके शायान शान है। अल्लाह कैसे देखता है ये हमें मालूम नहीं और न इसे मालूम करने की ज़रूरत है और न उसे मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आँखें हैं जिनसे वो देखता है, लेकिन कैसी आँखें हैं ये हम नहीं जानते और न जानने की ज़रूरत है और न ही उसकी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के मुताबिक अल्लाह की आँखें हैं और अपनी शान के मुताबिक वो देखता है। हम किसी और के देखने से उसकी मिसाल हम नहीं दे सकते। अल्लाह के देखने को किसी और के देखने के जैसा करार नहीं दे सकते, अल्लाह की आँखों को किसी और की आँखों के जैसी करार नहीं दे सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आँखें कैसी हैं, ये न हम जानते हैं और न जान सकते हैं और न इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि इस बारे में कुरान और हदीस में नहीं बयान किया गया है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसी कोई चीज़ नहीं है और वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। तो जब हमारा ईमान है इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बसीर है, देखने वाला है, तो इस पर ईमान का तकाजा क्या बनता है और इस पर ईमान के आसार हमारी जिंदगी पर क्या होने चाहिए। जाहिर सी बात है ईमान का तकाजा होता है और ईमान के असरात मुरत्तब होने चाहिए हमारी जिंदगी पर, और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो हमारा मामला हो उसके ऊपर इसके आसार जाहिर होने चाहिए। तो वो क्या आसार हैं, क्या तकाज़े हैं अल्लाह ताला के इस नाम पर यानी अल बसीर पर ईमान रखने के, उन्हीं का बयान होगा इंशाअल्लाह कुरान करीम की आयतों की रोशनी में। खुलासा इसका ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अजीम नाम अल बसीर पर ईमान रखने का तकाजा ये है कि हर वक्त हम ये शुऊर और एहसास रखें, बल्कि यकीन रखें इस बात पर कि अल्लाह ताला हमें तमाम अहवाल में देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारी निगरानी हो रही है और उसी तरीके से ये कि चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है, अल्लाह की नज़र हम पर है, हमारे आमाल पर है, हमारे अहवाल पर है, तो हमें चाहिए कि हम नेक आमाल को अंजाम देने की कोशिश करें और बुरे आमाल से बचें। हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान की भी हिफाजत करें और अपने हाथ, पाँव और जो दिगर आज़ा और जवारिह हैं उनकी भी हिफाजत करें, यानी गुनाहों से हम खुद को बचाएं
और इनके ज़रिए से हम गुनाह ना करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें। यहाँ तक कि चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को और दिल की धड़कनों को भी देखता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल से भी गुनाह ना करें और दिल की जो बीमारियां होती हैं, दिल के अंदर जो गंदगियां होती हैं और दिल से जो गुनाह किए जाते हैं, उन तमाम से अपने दिल को महफूज रखें, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला हमें देख रहा है। हम जो बोलते हैं अपनी ज़बान से उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, हम जो सोचते हैं अपने दिल से उसको भी अल्लाह ताला देख रहा है, हम जो करते हैं अपने हाथ पाँव से और दीगर आज़ा और जवारे से, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम देखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन तमाम अहवाल को, हमारी तमाम हरकत और सकनात को चूंकि देख रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम बिल्कुल एहतियात बरतें, होशियार रहें, चौकन्ना रहें। हम कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना देखें, कुछ ऐसा ना सुने, कुछ ऐसा ना करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद ना हो, जिनका देखना अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद ना हो। इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह ताला नाखुशी का इजहार ना कर दे। इसलिए हमें इन तमाम आमाल से और हवाल से बचना चाहिए। हम जलवत में हों, महफिल में हों, मजलिस में हों, लोगों के सामने हों, तो भी हम गुनाहों से बचें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। और हम खलवत में हों, तन्हाई में हों, हम अकेले हों, हम पोशीदा जगहों पर हों, तो भी खुद को गुनाहों से बचाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाल में हमें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिर में भी हमें देख रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पोशीदा जगहों पर भी हमें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबके सामने भी देखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम तन्हाई में होते हैं उस वक्त भी अल्लाह देखता है, दिन के उजाले में भी अल्लाह हमें देखता है और रात के अंधेरों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देखता है। हम जब अपने कमरे में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बखूबी देखता है। और जब हम घर से बाहर होते हैं तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदब से पेश आना चाहिए और शर्मो हया का ख्याल रखना चाहिए। हमें अल्लाह के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुर्मतों को पामाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, गुनाह का काम करते हुए, अल्लाह को नाराज करते हुए, जो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं हैं उन चीज़ों को करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, हया हमें होनी चाहिए। अल्लाह ताला के इस नाम अल बसीर पर ईमान रखने का यह भी तकाजा है कि अल्लाह ताला देख रहा है। अगर हमें हमारे वालिदैन देख रहे हों, हमारे असातिज़ा देख रहे हों और बड़े लोग, बुजुर्ग लोग देख रहे हों, तो हम कितने अदब से रहते हैं और हमें शर्म आती है, हया आती है कि हम कोई ऐसा काम करें कि जिस पर उनकी नजर पड़ जाए और उनको अच्छा ना लगे, वरना उनकी नजर में हम गिर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर हाल में देख रहा है, तो बदरजा औला इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम शर्म हया करें, अदब को मलहूज रखें। अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी हालत पर ना देखे, ऐसे हाल पर ना देखे, किसी ऐसे काम में ना देखे, किसी ऐसी जगह पर ना देखे कि जिस हाल में
जिस जगह पर देखना अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवारा ना हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद ना हो। उसी तरीके से अल्लाह ताला के इस नाम अल बसीर कि अल्लाह ताला देखने वाला है और वो हमें देख रहा है, उसका तकाजा ये बनता है इस पर ईमान रखने का कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, अल्लाह के लिए हम जब नमाज पढ़ें तो बिल्कुल एहसान के साथ, खुशू और खुजू के साथ, पूरे इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें। जब हम नमाज पढ़ें तो हमारे दिल का ये आलम होना चाहिए, हमारा ये तसव्वुर होना चाहिए, हम इस कदर इखलास के साथ, एहसान के साथ, खुशू के साथ नमाज पढ़ें कि गोया कि हम अपने सामने अपने रब को, अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर इस दर्जे का हमारा खुशू नहीं है, इखलास नहीं है, इस कदर एहसान के साथ हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, ये तसव्वुर हमारे अंदर नहीं पैदा हो पाता है, तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि वो हमारा रब अल्लाह हमें देख रहा है। जब हम इबादत कर रहे होते हैं अल्लाह की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देखता है, कम से कम ये तसव्वुर तो जरूर होना चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत को खुशू के साथ अदा करें, सुकून के साथ, इखलास के साथ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह देख रहा है कि हम किस तरह से उसकी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला देख रहा है कि हम कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम उस वक्त हमारे दिल में क्या है, उस वक्त हमारी कैफियत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों से बाखबर है, अल्लाह ताला देख रहा है। तो ये भी कि हमारी इबादत के अंदर इखलास होना चाहिए, एहसान होना चाहिए। जब हम नमाज पढ़ें तो खुशू और खुजू होना चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त हमारा जहन, हमारा दिलो दिमाग इधर उधर दुनियावी ख्यालात में भटकना नहीं चाहिए। पूरी दिलजमई के साथ हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमारी इबादत को देख रहा है। इबादत में जो हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, या इबादत का जो भी रुकन अदा कर रहे होते हैं, सजदे में होते हैं, रुकू में होते हैं, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी इबादत को रियाकारी से, दिखावे से और उसी तरीके से दुनियावी किसी भी गरज से और मफाद से महफूज रखें। इसलिए कि ये बात हदीस में आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एहसान ये है कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इबादत के अंदर एहसान ये है, एक होता है इस्लाम, एक होता है ईमान और एक होता है एहसान, जो सबसे ऊंचा दर्जा है। वो ये है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर होना चाहिए। हकीकत में तो हम अल्लाह को दुनिया में नहीं देख सकते, लेकिन ये तसव्वुर बनाएं नमाज पढ़ते वक्त कि अल्लाह को हम देख रहे हैं, ताकि हमारी इबादत के अंदर, हमारी नमाज के अंदर खुशू पैदा हो। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो पाती है, इतना ज्यादा इखलास हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाता है, और यकीनन ये हमारी कमजोरी है, तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि वो हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये जब ख्याल होगा, ये कैफियत जब हमारी होगी, तो हम नमाज सही तरीके से अदा करेंगे, खुशू के साथ, दिल जमी के साथ। हमारी नमाज महफूज रहेगी, हमारी इस नमाज से अल्लाह राजी होगा, और इस नमाज का जो अजर व सवाब है वो मुकम्मल हमें मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम अल बसीर पर ईमान रखने का ये तकाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस नाम अल बसीर पर ईमान रखने के ये तकाजे हैं, और हमारी ज़िंदगी पर, हमारे रोज़मर्रा के मामूल पर, हमारी इबादत पर ये आसार मुरत्तब होने चाहिए, ये असरात ज़ाहिर होने चाहिए। इस चीज़ का बयान अगर हम गौर करें
तो कुरान मजीद की उन आयतों के अंदर है, कहीं वाज़ेह तौर पर तो कहीं इशारों और किनायों में। जिन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सिफत का जिक्र आया है कि अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह ताला देखने वाला है, अल बसीर। जहां जिन जिन आयतों में लफ्ज़ अल बसीर आया है, अल्लाह ताला का ये नाम अल बसीर आया है, अगर हम गौर करेंगे तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हमें मालूम होती हैं कि अल्लाह ताला के इस नाम अल बसीर पर ईमान रखने का ये तकाजा होना चाहिए और ये आसार और असरात हमारी ज़िंदगी पर जाहिर होने चाहिए। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं उन आयतों पर जो तकरीबन 40 के करीब आयतें हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, जिनमें अल्लाह ताला का ये नाम अल बसीर आया है। तो आइए जानते हैं कि उन आयतों से, इस नाम की मुनासबत से हमें क्या मालूम होता है और क्या तकाज़े हमें हासिल होते हैं और क्या असरात नुमायाँ होना चाहिए हमारी ज़िंदगी पर। तो हमें इन आयतों पर गौर करना चाहिए ताकि हम इसको अच्छी तरह से मालूम कर सकें। तो आइए जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज की आयत नंबर 61 का इख्तिताम अपने इस नाम से किया है, बसीर से। फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन्नहार व यूलिजुन नहारा फिल्लैल व अन्नल्लाह समीउन बसीर। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है, बसीर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के आखिर में अपनी दो सिफत का जिक्र किया है, समी और बसीर। दो नामों का जिक्र किया है, समी और बसीर, खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। तो इस आयत से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात में जितनी भी हरकत और सकनात होती हैं और जितनी भी आवाज़ें होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, अल्लाह ताला, और जितने भी आमाल होते हैं, जैसे भी अहवाल होते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम का देखने वाला है और सुनने वाला है। तमाम औकात में, तमाम हालात में, तमाम जगहों पर होने वाली तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला देखता है और सुनता है। उसी तरीके से सूरह शूरा आयत नंबर 27 का इख्तिताम भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस नाम से किया है, बसीर से। चुनांचे फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर। कि अगर अल्लाह रिज़्क़ को अपने बंदे के लिए कुशादा कर देता, यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों को, तमाम लोगों को कुशादगी के साथ रिज़्क़ अता कर देता, तो क्या होते? लोग जमीन में सरकशी करने पर तुल जाते, जुल्म करने पर, बगावत करने पर तुल जाते, फसाद मचाने पर तुल जाते। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम को कुशादगी और फराखी के साथ रिज़्क़ अता नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करता है रिज़्क़ को एक अंदाजे के मुताबिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज़ा सबसे सही अंदाज़ा होता है। तो अल्लाह ताला एक अंदाज से लोगों पर अपना रिज़्क़ नाजिल करता है जैसे वो चाहता है। बेशक वो अपने बंदों से बाखबर है और अपने बंदों को देखने वाला है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुन बसीर, बाखबर है अपने बंदों और उनके अहवाल से, और अल्लाह ताला अपने बंदों और उनके अहवाल को देखने वाला है। तो इसमें हमें ये मालूम हुआ इस आयत से कि यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों के
अहवाल को देखने वाला है और उनको जानने वाला है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो कौन बंदों में से ज़्यादा रिज़्क़ का मुस्तहिक़ है और कौन ज़्यादा रिज़्क़ का मुस्तहिक़ नहीं है। कौन इस बात का मुस्तहिक़ है कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी और फराखी अता की जाए और उसे मालो दौलत की बहुतात से नवाजा जाए, और कौन इसका मुस्तहिक़ नहीं है। अल्लाह ताला अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक इसको बेहतर जानता है। और किसके लिए ये मुनासिब होगा और लायक होगा कि उसे खूब अता किया जाए, और किसके लिए ये मुनासिब नहीं होगा, लायक नहीं होगा कि उसे खूब से खूब अता ना किया जाए। अल्लाह ताला मसलहत को जानता है। इसी तरीके से सूरह इसरा आयत नंबर 30 का इख्तिताम भी अल्लाह ताला ने किया है अपने इस नाम से बसीर से। फरमाया इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। बेशक आपका रब रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है उसके रिज़्क़ में तंगी अता करता है। बेशक वो अपने बंदों से और उनके अहवाल से अच्छी तरह बाखबर है और अच्छी तरह उनका देखने वाला है। उसी तरीके से सूरह तगाबुन आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस नाम का जिक्र किया है और फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। कि वही है जिसने तुमको पैदा किया है, तो तुम में से बाज काफिर हैं और बाज मोमिन हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को जो कुछ तुम करते हो देख रहा है, उनको देखने वाला है। तो इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम आमाल को देखने वाला है। और इससे पहले बताया कि तुम में से कुछ ईमान वाले हैं और कुछ कुफ्र वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बसारत और बसीरत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि हम में से कौन सचमुच ईमान वाला है और कौन नहीं है, कौन नेक और सच्चा है और कौन नेक और सच्चा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत में जानता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जानता है कि कौन हिदायत का मुस्तहिक है और कौन इसका मुस्तहिक नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। तो उसके माने में यह भी दाखिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बसारत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बसीरत भी हासिल है। उसी तरीके से सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 40 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस नाम का जिक्र किया है और फरमाया इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना ला यख्फौना अलैना अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम्मन याती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअतुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। के बेशक जो लोग हमारी आयतों में इल्हाद करते हैं वो हमसे छुपे नहीं हैं, तो क्या जिसको जहन्नम में डाला जाएगा वो ज्यादा बेहतर है, या वो जो क़यामत के दिन अमन व अमान की हालत में आएगा, यानी कि जो जहन्नमी होगा वो बेहतर है, या वो जो क़यामत के दिन अमन व अमान की हालत में जन्नत और उसकी नेमतों का मुस्तहिक होने के लिए आएगा। उसके बाद फरमाया कि इअमलू मा शिअतुम, तुम जो चाहो करो, इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, बेशक वो जो कुछ भी तुम करते हो बखूबी देखने वाला है। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरह से धमकी दी है और अल्लाह ताला की तरफ से इसमें वईद है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की आयतों में इल्हाद करते हैं, अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की आयतों का गलत माना और मतलब बयान करते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों की गलत तफसीर करते हैं, अल्लाह ताला की आयतों की गलत तावील करते हैं और उसका गलत माना और मतलब कशीद करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला धमकी गोया कि उनको देख रहा है कि याद रखो अल्लाह ताला बखूबी देख रहा है, अल्लाह ताला मुत्तला है इन तमाम हरकतों से, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी सजा देगा। उसी तरीके से सूरह गाफिर आयत नंबर 56 में 56 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस नाम का जिक्र किया है, अल-बसीर का। फरमाया इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कि बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों में बगैर किसी नाजिल शुदा दलील के जिदाल करते हैं, बहसो मुबहसा करते हैं, कज हुज्जती करते हैं, हालांकि उनके सीनों में तकब्बुर भरा हुआ है। वो चाहते हैं कि इस कज हुज्जती के जरिए से अल्लाह की आयतों में बातिल तरीके से बहसो मुबहसा करके दीन हक पर गालिब आ जाएं और अपने आप को बड़ा साबित कर दें, हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकते। अपने इस मकसद में वो कामयाब नहीं हो सकते। तो तुम अल्लाह की पनाह तलब करो, अल्लाह की पनाह में आओ, अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को और उन चीज़ों की कैफियत को, उन चीज़ों के अहवाल को और तमाम हरकत व सकनात को, तमाम औकात को, तमाम जगहों को देखने वाला है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग अल्लाह की आयतों में, अल्लाह की आयतों को बातिल करने के लिए कोशिश करते हैं, बेकार की बहसो मुबहसा और जिदाल करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी और उनकी हरकतों को भी देख रहा है, देखने वाला है। अल्लाह ताला ने गोया कि इसमें भी धमकी दी है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि अल्लाह ताला की आयतों को, अल्लाह के दीन हक को, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को बातिल ठहरा सकें, गलत साबित कर सकें, वो ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला देख रहा है उनको, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। अल्लाह ताला को हर चीज़ की खबर है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर आयत नंबर 20 इसमें भी अपने इस नाम का जिक्र किया है और फरमाया वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़ वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़ज़ूना बिशै इन्नल्लाहा हुवस समीउल बसीर। कि अल्लाह हक के साथ, अदल व इंसाफ के साथ फैसला करता है, हुक्म करता है, और जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, यानी जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी वो इबादत करते हैं, जिन्हें अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, उनका हाल ये है कि वो किसी चीज का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कि वो किसी चीज के मालिक नहीं है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। इस आयत में जो ये आया कि अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है, इसमें इस बात की दलील है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह की जात है, सिर्फ अल्लाह इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह इबादत के लायक इसलिए भी है
कि वो खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। और ये जो बुत हैं जिनकी वो इबादत और पूजा करते हैं, उनको देखने और सुनने की सलाहियत नहीं है। वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, लिहाजा वो माबूद नहीं है, वो इबादत के लायक नहीं है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने वालिद से, या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ, सूरह मरियम आयत नंबर 42, कि ऐ मेरे अब्बू जान, आप क्यों इबादत करते हैं ऐसी चीज की जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है, और ना आपके कोई काम आ सकती है। यानी आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक है। इसकी कई बुनियादें हैं, कई असबाब हैं, वजूहात हैं। उसमें से एक ये है कि अल्लाह ताला समी है, बसीर है, और जो समी बसीर नहीं है, जिनके अंदर ये बसारत और समाअत की सलाहियत नहीं है, वो इबादत का मुस्तहिक नहीं है। लिहाजा बुत जो है ना, वो इबादत के मुस्तहिक नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। और सिर्फ बुत ही नहीं, अल्लाह के अलावा जो भी हैं वो इबादत के मुस्तहिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के अलावा जो भी हैं वो अल्लाह के जैसे नहीं सुन सकते और नहीं देख सकते, और वो अल्लाह के जैसे किसी चीज में नहीं है, सुनने और देखने में भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के अलावा जो भी है उसका देखना और सुनना ये महदूद होता है, उसकी एक लिमिट होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना और सुनना जो है ये ला महदूद है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरीके से सूरह निसा आयत नंबर 58, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम बसीर का जिक्र किया है। फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को अमानत वालों तक पहुंचा दो, यानी जिनकी जो अमानतें हैं उन तक पहुंचा दो, अमानत अदा करो, खयानत ना करो। जो भी जिसका सामान बतौर अमानत तुम्हारे पास है, तो जिसका वो सामान है बतौर अमानत उस तक पहुंचा दो, उसमें खयानत ना करो। और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ, हक के साथ फैसला करो, इंसाफ के साथ फैसला करो। क्या ही बेहतरीन बात है जिसकी अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों का उसने अपने बंदों को हुक्म दिया है और जिन चीजों से उन्हें मना किया है, उसके अंदर दुनिया और आखिरत की मसलहतें हैं, हिकमतें हैं, कि अगर अल्लाह के हुक्मों को माना जाए तो इसमें फायदा है बंदों का, और अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना जाएगा तो इसमें बंदों का नुकसान है। अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकाम इसी मसलहत पर मबनी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब सुनने वाला और देखने वाला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छी तरह से खबर है, अच्छी तरह से इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आगाही और वाकफियत है कि बंदों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या नफा बख्श है और क्या नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला ने जिसका भी हुक्म दिया है कि करो, तो उसमें बंदों की मसलहत है, बंदों का फायदा है। और जिससे भी अल्लाह ताला ने मना किया है, रोका है और कहा है कि नहीं करो, इसलिए कि उसमें बंदों का नुकसान है और वो बंदों के हक में नहीं है। और साथ में इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि आयत के माना में गुजरा, कि अमानत का और वफा का हुक्म दिया है। उसी तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला के इस नाम का जिक्र आया है। फरमाया
व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, के नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और याद रखो कि तुम अपने लिए जो भी खैरो भलाई का काम आगे भेजते हो उसको तुम अल्लाह के पास पाओगे, उसका फल, उसका इनाम तुम्हें मिलेगा। तुम जो कुछ भी खैर का काम, एहसान का काम, नेकी और भलाई का काम करते हो, तुम जो अल्लाह के हुकूक अदा करते हो, बंदों के हुकूक अदा करते हो, जो भी तुम नेक आमाल करते हो, तो उसका बेहतरीन बदला तुम्हें अल्लाह के पास मिलेगा। इसलिए कि तुम ये सब अपनी आखिरत के लिए भेज रहे हो, आगे के लिए भेज रहे हो, तो यकीनन उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बेहतरीन इनाम देगा। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला तुम जो कुछ भी करते हो उसको देखने वाला है, उसको देख रहा है। गोया कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वादा है और एक तरह की खुशखबरी है खैर के काम करने वालों के लिए कि तुम खैर के काम करते जाओ। मरने के बाद की जो जिंदगी है, आखिरत की जो जिंदगी है, उसके लिए तुम भेजते जाओ खैर के कामों को, वहां तुम्हें अल्लाह की तरफ से इसका बदला मिलेगा और बेहतरीन बदला मिलेगा। जन्नत और उसकी नेमतों की शक्ल में बेहतरीन इनाम पाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब अजर सवाब से नवाजेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम ये खैर का काम कर रहे हो। तो इन तमाम मिसालों से मालूम हुआ जो कुरान मजीद की आयतों से पेश की गई आपके सामने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये सिफत है कि अल्लाह ताला देखता है, देख रहा है, अल्लाह बसीर है, तमाम चीज़ों का देखने वाला है। अल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल को, हमारे तमाम अहवाल को, तमाम हरकत और सकनात को अल्लाह ताला हम जो कुछ भी करते हैं उन तमाम को देख रहा है। इस बात पर ईमान का ये तकाजा है कि हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें उन कामों पर जो हम करते हैं, जो अच्छे काम हैं, कि अल्लाह ताला इस पर इनाम देगा। और हम अल्लाह ताला से डरें, उसके अजाब से डरें, उसकी सज़ा से डरें उन कामों पर जो अच्छे नहीं हैं बल्कि गुनाह के काम हैं। तो अल्लाह ताला का ये नाम अल बसीर हमें तरगीब भी देता है नेक कामों की और हमें डराता भी है बुरे कामों से। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नेकी के काम करते जाएं, अल्लाह देख रहा है और उसका इनाम देगा। गुनाहों से, बुरे कामों से बचते रहें, इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी देख रहा है और गुनाह के काम सज़ा और इक़ाब की दावत देते हैं। अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले हैं, लिहाजा हमें खौफ करना चाहिए। मुहतरम हज़रात और ख़वातीन, कितने ही ऐसे लोग गुज़रे हैं और आज भी मौजूद हैं जो सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ताला उनको देख रहा है और उनके आमाल से वाकिफ़ है, उनकी हरकतों से अल्लाह ताला आगाह है, हर हाल में अल्लाह ताला उनको देख रहा है, हर जगह अल्लाह ताला उनको देख रहा है, हर वक्त अल्लाह ताला उनको देख रहा है।
जो इस बात पर ईमान रखते हैं तो ये ईमान ही उनको गुनाहों से बचा लेता है, और इस यकीन, इस ईमान, इस एहसास और शऊर की वजह से वो गुनाहों से बच जाते हैं, गुनाहों से महफूज रहते हैं और गुनाह के काम पर आमादा नहीं होते हैं। जैसे ही गुनाह करने का ख्याल दिल में आता है या शैतान की तरफ से ये वसवसा डाला जाता है, फौरन याद आता है कि अल्लाह ताला खूबी देखने वाला है। जब हम ये गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला तो देखेगा, तो ये सोचकर वो बाज आ जाता है गुनाह का काम करने से। कितने ही ऐसे लोग पाए गए हैं जो अल्लाह ताला देख रहा है, इसको याद करके गुनाहों से बच गए हैं, और कितने भी अल्लाह के बंदे आज मौजूद हैं जो ये ख्याल करके कि अल्लाह ताला देख रहा है गुनाहों से बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। इस सिलसिले का एक वाक़या इमाम इब्न रजब ने नकल किया है कि रावद रजुलन इम्राअतन फी फलातिन लैला फअबत, कि एक शख्स ने चटियल मैदान में एक औरत को बदकारी की दावत दी। रात के वक्त मैदान में एक शख्स ने एक औरत को बदकारी पर वरगलाया, तो उस औरत ने इनकार कर दिया, उसकी दावत को कबूल नहीं किया, ठुकरा दिया। फ़क़ाल लहा, तो उस शख्स ने उस औरत से कहा, मा यराना इल्लल कवाकिब, उस शख्स ने कहा तुम्हें किस बात का डर है, कैसा खौफ है, यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, यहां सिर्फ मैं हूं और तुम हो, कोई देखने वाला नहीं है सिवाय सितारों के, सिर्फ सितारे ही हैं जो नजर आ रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, बाकी तो कोई दूसरा यहां है नहीं देखने वाला, तो तुम क्यों नहीं मेरी बात मान लेती हो, हम दोनों ये काम कर गुजरते हैं, किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है सिवाय सितारों के। क़ालत फ़अैना मुकौकिबुहा, तो उस औरत ने कहा, कितनी शानदार बात की, और इस बात को हम समझ लें तो इंशाअल्लाह हम भी हमेशा गुनाहों से बाज रहेंगे। जब भी कोई ख्याल दिल में पैदा होगा गुनाह करने का और इस बात को याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर थोड़ा भी ईमान हमारे अंदर होगा तो हम गुनाह से रुक जाएंगे। उस औरत ने कहा, फ़अैना मुकौकिबुहा, तुम जो कह रहे हो कि सिर्फ ये सितारे ही हमें देख रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख रहा है, जरा ये तो बताओ कि इन सितारों का रब भी तो हमें देख रहा है, इन सितारों का बनाने वाला, इन सितारों को निकालने वाला और डुबाने वाला, इन सितारों का मालिक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तो हमें देख रहा है। तुम ये कैसे कहते हो कि सितारों के अलावा कोई देखने वाला नहीं है? क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? इन सितारों को किसने बनाया? इन सितारों में रोशनी किसने दी? ये सितारे किसके हुक्म से तुलू होते हैं और गुरूब होते हैं? बेशक अल्लाह। तो जब ये सितारे हमें देख रहे हैं तो सितारों का जो बनाने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो तो बदरजा औला हमें देख रहा है। क्या अल्लाह हमें नहीं देख रहा है? तुम कैसी बात कर रहे हो कि कोई देखने वाला नहीं है? क्या हम ये गुनाह का काम करेंगे जिसकी तुम हमें दावत दे रहे हो तो अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह की नजर से तो हम नहीं बच सकते, गरचे कोई इंसान देखने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह देख रहा है, उसकी नजर से तो हम नहीं बच सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह ताला देख रहा है? सूरह अलक आयत नंबर 14। तो यकीनन ये वाक़या हमारे लिए इबरत का निशान है।
बहुत बड़ी नसीहत है इसके अंदर। क्या ही बेहतरीन जवाब दिया उस औरत ने कि अल्लाह ताला तो हमें देख रहा है, हम कैसे ये गुनाह कर सकते हैं। तो यकीनन अगर हमारे अंदर भी ये ईमान और ईमान की कैफियत पैदा हो जाए तो हम भी जब भी इस तरह का मौका आएगा कि गुनाह का ख्याल हमारे दिल में पैदा हो या शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो अल्लाह की नाफरमानी का, गुनाह का, हम फौरन इस बात को याद करें अल्लाह ताला देख रहा है। हम ये ना समझें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम ये करेंगे तो कोई नहीं जानेगा। अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो जानेगा, जानता है। अगर ईमानी कैफियत हमारे अंदर ये पैदा हो जाएगी तो हम यकीनन डर जाएंगे, खौफ खाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का और इस गुनाह से बाज आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दे। ये वाक़या मनक़ूल है किताब शरह कलमतुल इखलास के अंदर सफ़ा नंबर 49 पर। तो मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस तरह से हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो ये एक इंतहाई खूबसूरत, अच्छा, प्यारा नाम है अल बसीर, उसका माना, मतलब, उसके तकाज़े, उसके असरात और नताइज हमारी ज़िंदगी पर क्या होने चाहिए और इस पर ईमान रखने का मतलब, और ये कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर आया है और उससे बहुत सारी बातें हमें मालूम होती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत हमें मालूम होती है। इन तमाम चीज़ों को हमने इन दोनों दरसों में जाना। एक पिछले दर्स में जो इस पे हुआ था कि अल्लाह ताला का नाम अल बसीर है, और आज उसी सिलसिले का ये दूसरा दर्स था अल्लाह ताला के नाम अल बसीर पर। खुलासा ये हुआ इसका कि हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को हर वक्त, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पर, किसी भी हाल में हो, बखूबी देख रहा है। और वो यानी अल्लाह हमें भी देख रहा है। हम जो करते हैं, जहाँ भी करते हैं, और हम जिस हाल में भी होते हैं, जिस जगह पर भी होते हैं, जिस वक्त भी होते हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम हरकत और सकनात को देख रहा है। लिहाजा हमें सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। हमें इससे गाफिल नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला देख रहा है और हम जो करेंगे तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला बदला देगा। अच्छा करेंगे अच्छा बदला देगा, बुरा करेंगे बुरा बदला देगा। इसलिए हम अपने आप को ये ना समझें कि हम कहीं भी कोई भी गुनाह कर लें, कोई देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। अल्लाह ताला बखूबी देखने वाला है, सुनने वाला है और जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक बख्शे कि हमारे अंदर ये कैफियत पैदा हो कि हम अल्लाह ताला के इस नाम पर ईमान रखने की वजह से कि अल्लाह ताला बखूबी देखने वाला है, हम गुनाहों से बाज रहें और नेकी के काम पर गामज़न रहें, और अल्लाह ताला इसके बदले में हमें दुनिया और आखिरत में सआदत से नवाजे, इनाम अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।